हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ अतीकुर रहमान एंड आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं अपने सिलेबस में से एक एप्लीकेशन और उसके साथ हम एक लेटर डिस्कस करेंगे और उसके साथ नंबर 3 हम डिस्कस करेंगे पेयर ऑफ वर्ड्स। सो स्टार्ट करेंगे। आज हम डिस्कशन स्टार्ट करेंगे अपनी लेटर से। लेटर टू योर फादर रिक्वेस्टिंग हिम टू परमिट यू टू गो ऑन एजुकेशनल टूर। लेटर लिखने हैं आपने अपने वालिद को कि परमिशन आपने लेनी है उससे जाने की, एजुकेशनल टूर पे जाने की परमिशन आपने मांगनी है। माय डियर फादर, आई रिसीव्ड योर लेटर ओनली येस्टरडे। कल आपका ख़त मिला। आई फील हैप्पी टू नो दैट एवरीवन एट होम इज़ फीलिंग वेल। ये जानकर बड़ी खुशी हुई कि घर में तमाम लोग बिल्कुल ठीक हैं। माई स्टैंड अप टेस्ट इज़ ओवर नाउ। और मेरे स्टैंड अप्स जो हैं वो अब ख़त्म हो चुके हैं। आई हैव फेयर्ड वेल इन ऑल पेपर। तमाम पेपर्स में अच्छी कारकर्दगी दिखाई है। आफ्टर द एग्जॉस्टिव प्रैक्टिस ऑफ एग्जामिनेशन, इम्तहान के थिका देने वाला जो पीरियड था अरसा, इसके दौरान द कॉलेज हैज़ ऑर्गेनाइज्ड एन एजुकेशनल टूर। इसके बाद कॉलेज ने एक तालीमी तफरीही टूर जो है वो प्लान किया है टू प्रोवाइड सम मिथ अम्यूज़मेंट एंड रिक्रिएशन टू द स्टूडेंट्स, ताकि तालिब इल्मों को खुशी, तालिब इल्मों को थोड़ी जना रिलैक्सेशन मिल सके बाई टेकिंग देम टू मरी। और मरी ले जाने का प्रोग्राम है। एवरी स्टूडेंट इज़ वेरी हैप्पी। तमाम स्टूडेंट्स बड़े खुश हैं दैट ही विल बी एबल टू इन्जॉय द कंपनी ऑफ नेचर, कि वहाँ पर हम फितरती माहौल को देखेंगे। माउंटेन्स, ट्रीज़, वेदर एंड मैनी अदर थिंग्स, पहाड़, दरख्त और ख़ूबसूरत मौसम और इस तरह की और बहुत सारी खूबसूरत चीज़ों को एंजॉय करेंगे। मरी इज़ अ प्लेस दैट अट्रैक्ट्स विजिटर्स फ्राम द डिस्टेंट सिटीज़। मरी एक ऐसा इलाका है जो दूर दराज के लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। एंड इवन फ्राम अब्रॉड, और हत्ता कि बाहर की दुनिया के जो लोग हैं वो भी इसको विजिट करने के लिए आते हैं। एंड कॉम्बेल सेज its distance lends enchantment to the view and robes the mountain in its azure hue। कि दूर दराज के जो खूबसूरत इलाके होते हैं वो हमेशा मशहूर कुन होते हैं और जो पहाड़ी इलाके होते हैं ख़ासकर वो बहुत ज़्यादा दिलकश होते हैं। डियर फादर, द सीनिक ब्यूटी हैज़ इट्स ओन चार्म एंड इट एक्सरसाइज अ हेल्दी एंड सूदिंग इफेक्ट ऑन अ ह्यूमन ब्रेन। प्यारे अबूजान, सैनिक ब्यूटी जो खूबसूरत मनाजर है वहाँ पर मरी के, हैज़ इट्स ओन चार्म, और उसकी बहुत ज़्यादा दिलकशी, बहुत खूबसूरती है। एंड इट एक्सरसाइज अ वेरी हेल्दी एंड सूदिंग इफेक्ट ऑन अ ह्यूमन ब्रेन। इंसानी दिमाग के ऊपर उसके असरात बड़े देरपा और बड़े बेहतरीन होते हैं। वन फील्स हैप्पी एंड फ्रेश इन द ब्यूटी ऑफ वैली ऑफ नेचुरल ऑब्जेक्ट्स लाइक वुड्स, ट्विलाइट एंड मून। और वादी के अंदर जाना, जंगल के अंदर टाइम स्पेंड करना और खूबसूरत चाँद को देखना, ये सारे मनाजर इंसान को हमेशा तफरीह फराहम करते हैं। एंड ट्रॉड डट हैज़ ड्रॉन अ ब्यूटीफुल पिक्चर ऑफ नेचर इन हिज फॉलोइंग वर्स। और इस वर्स के ज़रिए इसने राइटर ने बड़े खूबसूरत बयान करने की कोशिश की है कुदरती मनाजर को। और लवली आर द वुड्स एट डॉन एंड लवली इन द साल्ट्री नॉन, बट लवलीएस्ट व्हेन द सन विदड्रॉन, द ट्विलाइट एंड द क्रिसेंट मून। के बेहतरीन मंजर पेश करते हैं जंगलात। हमेशा ही जंगल एरिया जो होता है बेहतरीन मंजर तब होता है जब सूरज का निकलता है, और जब सूर्य गुरूब हो जाता है, चांद का निकलना इस मंजर को और भी ज़्यादा हसीन बना देता है। इट इज़ अ 1 वीक टूर, एक हफ्ते का टूर है। वी शैल लीव फॉर मरी बाय कॉलेज बाय बस ऑन March 25, 2016। बाय बस हम लोग मूव करेंगे और 25 मार्च 2016 का प्रोग्राम है। आवर वर्दी प्रोफेसर विल आल्सो बी विद अस टू गाइड अस अबाउट सम प्लेसेस वर्थ सीइंग एट मरी एंड इट्स सराउंडिंग एरियाज़। करीबी इलाकों के बारे में मालूमात देने के लिए हवाले से और क्या नाम है बताने के हवाले से हमारे जो मोहतरम उस्ताद कराम प्रोफेसर थे वो भी हमारे साथ मौजूद होंगे। आई रिक्वेस्ट यू टू परमिट मी टू गो विद दिस टूर टू प्लीज़ माई आइज़ विद द चार्मिंग सीनरी ऑफ द हिली एरिया। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि मुझे इस टूर पर जाने की इजाज़त दी जाए ताकि इस खूबसूरत मनाजर से लुत्फ़अंदोज़ हो सकूँ। विक्टर हग एक्सप्रेसेस हिज फीलिंग्स अबाउट नेचर इन द फॉलोइंग वर्ड्स। और इन अल्फाज के साथ उसने कुदरत की तारीफ़ की है, नेचर की। नेचर लाइक अ काइंड एंड सिमिलर मदर lends herself to our dreams and cherishes our fancy। फितरत माँ की मानंद होती है जो इंसान को सुकून फ्राहम करती है, और जो खूबसूरत मनाजर होते हैं वो इंसान के ख्यालात और इंसान के तख़य्युल में मज़ीद इजाफ़ा करते हैं। एवरी स्टूडेंट हैज़ टू कंट्रीब्यूट ₹1000 टू द टूर फंड एंड द रेस्ट विल बी अरेंज बाई कॉलेज। 1000 रुपया हर तालिब इल्म ने जमा करवाना है और बाकी जो अखराजात हैं वो कॉलेज ने खुद अफोर्ड करने हैं। प्लीज़ सेंड मी ₹1000 एंड योर परमिशन सून। आपकी इजाज़त भी चाहिए और इसके साथ 1000 भी आप भेज दीजिए। योर्स अफेक्शनेटली, आपका प्यारा बेटा। इस लेटर को आपने अच्छे से प्रिपेयर करना है। एंड मूव करते हैं नंबर 2, दैट इज़ एप्लीकेशन। एप्लीकेशन टू प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज रिक्वेस्टिंग हिम फॉर फुल फ़ी कंसेशन। सिलेबस में शामिल आज की हमारी 4th एप्लीकेशन है। प्रिंसिपल को आपने एप्लीकेशन देनी है फुल फ़ी कंसेशन की। सब्जेक्ट है हमारा रिक्वेस्ट फॉर फुल फ़ी कंसेशन। एंड सर,
Most reverentially it is submitted that I have passed my matriculation examination by securing very good marks. नहायत एहतरामन अर्ज़ करता चलूँ कि मैंने मैट्रिक इम्तहान बड़े अच्छे नंबरों के साथ पास किए हैं. आई हैव अप्लाइड फॉर एडमिशन टू फर्स्ट ईयर प्री मेडिकल क्लास इन योर वेनरेबल कॉलेज वाजबू ताज़ीम. आपके नहायत अच्छे कॉलेज में मैंने फर्स्ट ईयर प्री मेडिकल के लिए अप्लाई किया है. मेरिट लिस्ट हैज़ बिन डिस्प्लेड ऑन द नोटिस बोर्ड. नोटिस बोर्ड के ऊपर मेरिट लिस्ट आवेज़ा कर दी गई है. आई स्टैंड थर्ड अकॉर्डिंग टू द मेरिट लिस्ट, और मेरिट लिस्ट के मुताबिक मेरी पोजीशन तीसरी है. वी हैव बिन डायरेक्टेड टू डिपॉजिट द कॉलेज ड्यूज़ बाय द 10th ऑफ दिस मंथ. और हमें ये अहकाम दिए गए हैं कि इस माह की 10 तारीख तक कॉलेज के जो ड्यूज़ हैं वो आपने पे करने हैं. अमाउंट ऑफ एडमिशन फ़ीस ₹7,000 विच आई फाइंड डिफ़िकल्ट टू अरेंज. एडमिशन फ़ीस 7,000 रुपये है जो मेरे लिए अरेंज करना मुश्किल है. आई बिलोंग टू अ वेरी पुअर फैमिली. मेरा ताल्लुक नहायत गरीब ख़ानदान से है. माई फादर इज़ अ रिटायर्ड गवर्नमेंट सर्वेंट. मेरे वाले साहब एक रिटायर्ड ऑफिसर रिटायर्ड सर्वेंट है, मुलाजिम है गवर्नमेंट की. हिज पेंशन इज़ ओनली 16,000 अ मंथ. 16,000 रुपये पर महीना उनकी पेंशन है. ही हैज़ टू सपोर्ट अ लार्ज फैमिली कंप्राइजिंग 7 मेंबर. बड़ी फैमिली है, बड़ा ख़ानदान है जिनको उन्होंने फाइनेंशियली सपोर्ट करना है, और 7 मेंबर्स हैं हमारे फैमिली के. ही इज़ इल एंड कांट वर्क फॉर एक्स्ट्रा अर्निंग. आजकल वो बीमार हैं और वो अजाफी काम नहीं कर सकते. He has no other sources of income to meet the expenses of my brother, sister and myself who are all studying. मैं, मेरा भाई और मेरी बहन हम सब पढ़ रहे हैं, और उनके पास कोई और ज़रिया नहीं अजाफी कमाई का कि वो हम सब के अखराजात पूरे कर सकें. सर, बीइंग हार्ड अप इज़ वेरी पेनफुल एंड अनप्लेजेंट सिचुएशन. जो गुर्बत है या जो तकलीफ दे टाइम होता है वो एक बुरी सूरत हाल होती है. पैंग्स ऑफ पेन्योरी वी आर सफरिंग फ्राम आर हार्ड टू एक्सप्लेन फॉर मी. आजकल जिस मुफलिसी की हालत के अंदर हमारा ख़ानदान रह रहा है वो बयान से बाहर है. आई एम वेरी मच डिज़ायरियस ऑफ कंटिन्यूइंग माई स्टडीज़. मैं बड़ा ख्वाहिशमंद हूँ अपनी पढ़ाई को जारी रखने का. आई एम डिटर्मिन्ड टू डू वर्क वेरी हार्ड टू रीच द पाइनेकल ऑफ सक्सेस. बहुत मेहनत करना चाहता हूँ ताकि कामयाबी की बुलंदियों तक पहुँचूँ. इट इज़ पॉसिबल ओनली इफ़ यू ग्रांट मी फुल फी कंसेशन. तब मुमकिन हो सकेगा अगर आप मेरी पूरी फ़ीस माफ़ कर देंगे, सो दैट आई मे बी एबल टू मटीरियलाइज माई ड्रीम्स ऑफ बिकमिंग अ डॉक्टर. ताकि डॉक्टर बनने का जो मेरा ख्वाब है वो पूरा हो सके. विदाउट दिस हेल्प फ्रॉम यू, आपकी मदद के बगैर, आई विल बी कंपेल्ड टू डिसकंटिन्यू माई स्टडीज़. मुझे अपनी पढ़ाई को तर्क करना पड़ेगा. एंड इट विल बी अ ग्रेट सेटबैक टू मी एंड माई फैमिली आल्सो. और मेरे लिए और मेरे ख़ानदान के लिए बड़ा धचका होगा. दे आई देयरफॉर रिक्वेस्ट यू टू कंसिडर माई एप्लीकेशन कंपैशनेटली. आपसे नहायत हमदर्दाना दरख्वास्त है कि मेरी दरख्वास्त पर गौर किया जाए. एंड ग्रांट मी फुल फ़ी कंसेशन, और मेरी पूरी फ़ीस माफ़ की जाए. आई शेल बी वेरी ग्रेटफुल टू यू फॉर दिस एक्ट ऑफ सिंपैथी एंड काइंडनेस. इस हमदर्दी के काम पर आपका नहायत शुक्रगुजार होऊंगा. योर्स ओबीडियंटली. इसके साथ ही हमारा लेटर और जो हमारी एप्लीकेशन फॉर्मेट है वो भी कंप्लीट होता है. और मूव करते हैं आज के हमारे थर्ड टॉपिक की तरफ, जो है पैरा वर्ड्स. और आज हम डिस्कस करेंगे 56 to 60 पैरा वर्ड्स हमारे सिलेबस में शामिल. सो लेट्स मूव ऑन टू फर्स्ट वन. सीलिंग, छत का अंदरूनी हिस्सा. ही बॉट अ सीलिंग फ़ैन. उसने एक सीलिंग फ़ैन परचेज़ किया. सीलिंग सर बमहर करना यानी जोड़ना, बंद करना. सीलिंग ऑफ पार्सल इज़ डन विद द सीलिंग वैक्स. वैक्स के साथ जो पार्सल था उसको जोड़ दिया गया, सर बमहर कर दिया गया. साइट, हवाला देना. ही साइटेड अ वर्स फ्रॉम होली कुरान. कुरान पाक की एक आयत का उसने हवाला दिया. साइट, जगह या मुकाम. दिस इज़ अ साइट फॉर अ न्यू कॉलेज. ये नए कॉलेज की जगह है. एंड साइड, नज़ारा या मंजर. ऐसा वंडरफुल साइड यस्टरडे, कल एक खूबसूरत नज़ारा देखने को मिला. नंबर 3, चेक, पड़ताल करना. ही इज़ चेकिंग माई अकाउंट्स. वो मेरे अकाउंट्स की पड़ताल कर रहा है, देख कर रहा है. चेक, बैंक वाला चेक. ही पेड मी बाय चेक. उसने मुझे चेक के ज़रिए पे किया. नंबर 4, कॉमन, मुश्तरका. कश्मीर इज़ अ कॉमन प्रॉब्लम ऑफ ऑल मुस्लिम. कश्मीर तमाम मुसलमानों का मुश्तरका मसला है. म्यूचुअल, बाहमी. ही इज़ आर म्यूचुअल फ्रेंड. वो हमारा बाहमी दोस्त है. कोर्स, निसाब तालीम. वी हैव कम्प्लीटेड आर कोर्स. हमने अपना कोर्स कंप्लीट कर लिया है. और कोर्स, मोटा कपड़ा. कोर्स क्लॉथ इज़ चीप. मोटा कपड़ा जो है वो थोड़ा सस्ता होता है मार्केट में. इसके साथ ही आज के 3 सेगमेंट हमारे कंप्लीट होते हैं, और मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में. तब तक अपना ख्याल रखिएगा. अल्लाह हाफिज़.